जय गुरुदेव। 10 अक्टूबर सन 2003 केवल रात्रि में गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि पूरे लोक में एक विशाल अति से अति सुंदर मंदिर, उसे मंदिर कहूं, महल कहूं, क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर भव्य मंदिर बना था जिसकी शोभा अवर्णनीय है। उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। अति सुंदर धातु के पिल्लर लगे थे, उन पर मोतियों से पच्चीकारी हो रखी थी। लंबी लंबी लड़ियां अति सुंदर धातु की पिलरों पर शोभायमान हो रही थी और उनकी मनोहर हल्की रोशनी से पूरा लोक रोशन था। क्षण क्षण में अति से अति सुंदर, भव्य से अति भव्य सीन पर सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन करना अति कठिन है। उस सीन का एक सुई की नोक के बराबर केवल इशारा यहाँ कर रहा हूँ। करीब आधा घंटे तक मैं उनके क्षण क्षण में बदलते इन सीनों को बराबर देखता रहा। अति विचित्र ये पूरा लोक मंदिर में हो रहा था। कभी कभी मैं मंदिर के क्षण क्षण में बदलते सीनों के बीच बीच हो जाता, कभी बाहर हो जाता। ये सब आधा घंटे तक चलता रहा। फिर ये सीन आलोप हो गया और लाखों मीलों तक पहाड़ी का सीन दिखाई देने लगा। जिस मंदिर के बारे में इशारा किया है, उसका इशारे के रूप में यहाँ एक चित्र में इशारा किया है। यहाँ की कोई भी चीज उसके जैसी, उसका वास्तविक वर्णन नहीं कर सकता और न ही लिखा जा सकता है। गुरु महाराज की अजीब लीला है, अवर्णनीय है। हे मेरे दाता, मैं पापी हूँ और मेरे गुनाहों की क्षमा करना। हे दाता, मैं अति नीच और अति निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना, मुझे दया की भिक्षा दे देना। इस मंदिर के सीन आलोप होने के बाद दिखाई दिया कि पूरे लोक में पत्थर की पड़तदार चट्टानें हैं। ऐसा मालूम दे रहा था कि मानो इन्हें खानों को खोद कर निकाला हो। ये चट्टान नुमा दृश्य सीन के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर ये भी आलोप हो गया। फिर दिखाई दिया कि एक लंबा चौड़ा विशाल मैदान है जो जनता से भरा है। जनता रेलम पेल घूम रही थी। जनता इतनी अधिक थी कि सुई रखने की भी जगह नहीं थी। जनता मुझसे दूर थी, इसलिए उनके चेहरे मुझे नहीं दिख सके। फिर उस लंबे चौड़े विशाल मैदान में आमने सामने दो विशाल दीवारें बन गई। उन दीवारों की ऊंचाई का कोई अता पता नहीं लग रहा था। दोनों दीवारों के बीच में करीब 200 फीट चौड़ी सड़क थी। दीवार सड़क का सीन चंद मिनटों तक ये रहा और फिर ये आलोप हो गया। इसके बाद अत्यंत सुंदर, बहुत बारीक गुथा हुआ, फूलों से गुथा हुआ लोक बन गया। इन फूलों की गुथावट की सुंदरता का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। कुछ देर तक ये सीन चलता रहा। फिर दूसरे अत्यंत अजीब और अत्यंत सुंदर रंगीन सीन दिखाई देते रहे, जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कुछ देर तक ये सीन क्षण क्षण में बदलते रहे और फिर ये सब नज़ारे आलोक हो और दूसरे अत्यंत अजीब और अत्यंत सुंदर रंगीन सीन चलते रहे, जिनका वर्णन भी अत्यंत कठिन है। वहाँ का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जो गुथे हुए फूलों के सीन थे वो मुझसे 1-2 फीट के फासले पर थे। ये सब मैंने रात के 10:15 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक मैंने ये देखा। फिर मैं उठ गया। हे अनामी महाप्रभु, आपकी अजीब दया है जिसे समझना किसी के बस का काम नहीं है। हे दाता, यह सब मैं आपके अथक परिश्रम से देख रहा हूँ, जिसकी मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 11 तारीख की सुबह ध्यान में पत्थर के छर्रे जैसे दिखाई दिए। होंगी तो कोई और चीज,
और जो मैं पहचान कर पाया वही लिखा है। उन छर्रे जैसे से एक पूरी विशाल लंबी चौड़ी ऊंची दीवार बनी थी। कुछ समय तक उसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। उस दीवार की रोशनी से पूरा आलम रोशन था। फिर वो आलोप हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर 11 तारीख की दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 12 तारीख की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की कृपा से दिखाई दिया कि हरी हरी पत्तियों पर बहुत ही छोटे फूल लगे हैं। क्षण क्षण में इसके सीन धीरे धीरे बदल बदल कर पूरे लोक की शोभा बढ़ा रहे थे। 13 तारीख की सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि एक अजीब किस्म की पर्वत श्रृंखला है जिसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे और फिर कुछ देर बाद ये आलोप हो गई। फिर 13 तारीख को दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सुबह, दोपहर, शाम और रात में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 18 तारीख की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की दया कृपा से दिखाई दिया कि पूरे लोक में रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में एक बारी यानी खिड़की सी लगी है, थी तो कुछ और, पर मैं इससे मिलते जुलते इशारे में लिख रहा हूँ। उस बारी में एक कांच लगा है। बारी किस मेटल से बनी थी मैं नहीं पहचान सका। बारी के कांच में दूसरी तरफ जो सीन चल रहे थे वे दिखाई दे रहे थे उस बारी के कांच में से, और उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे सीनों की रील चल रही थी जो उस बारी के आले से दिखाई दे रहे थे। जो सीन उस कांच से दिखाई दे रहे थे उन सीनों की रील की रफ्तार बहुत तेज थी। उनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। पूरा लोक अति सुंदर प्रकाश से शोभायमान हो रहा था। जो मैंने बारी का वर्णन इशारा किया है वास्तव में वो बारी नहीं थी, पता नहीं क्या थी, पर एक निशान के तौर पर बारी का इशारा किया है। फिर ये सब आलोप हो गया। फिर कुछ सीनों की रील मेरे पास से गुजरी तो मुझसे मुश्किल से 2-2.5 फीट के फासले पर वो थी, पर रफ्तार तेज होने के कारण उसकी सुंदरता को देखा जा सका। ये रील चंद मिनटों तक ही चली। फिर पूरा लोक एक सघन सुंदर हरे भरे बगीचे में बदल गया। उस सुंदर वन की बनावट और क्षण क्षण में बदलते सीनों की शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कुछ मिनटों के बाद फिर वो सब समाप्त हो गए और दूसरे सीन चालू हो गए जो वर्णन से बाहर थे और मेरे याद भी नहीं रहे। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में यानी 7 दिनों तक लगातार काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जो हुजूर साहब की मर्जी, अपनी कोशिश से कुछ भी नहीं हो सकता है। और कुछ हो सकता क्या, एक सुई के नोक की बराबर भी परम पूज्य गुरु महाराज की दया मेहर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं अति नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 25 तारीख को सुबह क्षण भर के लिए तीसरे धाम के देवता के दर्शन हुए, वो भी बादलों के बीच आए हुए, लेकिन प्रकाश और नजारा दिखाई दिया अति से अति सुंदर। 26 तारीख की सुबह कुछ क्षण भर के लिए सुंदर गलीचे नुमा अति सुंदर सीन दिखाई दिया जो पूरे लोक में छाया हुआ था। उस पूरे गलीचे नुमा में जगह जगह पर अनंतों लाल बिंदियां लगी हुई थी जिससे उसकी शोभा में 4 चांद लग रहा था। बाकी तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, केवल इशारा मात्र ही किया जा सकता है। उनकी दया मेहर का कौन वर्णन कर सकता है। हे दाता, आपकी माया को आप ही जाने। 26 तारीख को शाम को चंद मिनटों तक अति सुंदर फुलवारियां और दूसरे सीन दिखाई दिए जो वर्णन से बाहर थे।
27 तारीख की सुबह परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि पूरे लोक में अति सुंदर फुलवारियों से भरा लोक शोभायमान हो रहा है। फुलवारी की पत्तियां बहुत बारीक थी और फूल गुच्छों में न होकर टहनियों में न लगकर पत्तियों पर बहुत बारीक पीले फूल खिले थे, जो 1 या 1.5 सूत से अधिक बड़े नहीं थे। फुलवारियां क्षण क्षण में अपने रूप और आकृति को बदल रही थी, अनेकों तरीकों से लहरा रही थी, कभी पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ, कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ, कभी गोल घूमने लगे तो कभी उल्टी घूम जाए, कभी सब एक जगह इकट्ठी हो जाएं, तो कभी बहुत बड़ी बड़ी यानी लंबी, तो कभी बहुत छोटी हो जाएं, कभी बहुत बड़ी हो जाएं, कभी 1-1.5 इंच की हो जाएं, तो कभी 5-6 फीट की हो जाएं, और कभी वो हरियाली हल्के सुनहरे रंग में बदल जाए, कभी किसी रंग में बदल जाए जिनका मैं क्या कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। ये सब 1-1.25 घंटे तक चलता रहा। जो हुआ और जो हो रहा था वो सब अवर्णनीय था। जो लिखा है, जो बताया है, वो एक सुई की नोक के बराबर केवल इशारा मात्र है, क्योंकि जब क्षण भर में कई सीन बदल जाते हैं तो आप सोचो 1-1.25 घंटे तक क्या हाल होगा। 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 1 नवंबर को ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल सुमिरन के समय सूरत सिमटती रही, नीचे गिरती रही, यानी घुटनों तक असर होता रहा। तो ये राणा जी की साधना डायरी का एक अध्याय आज पूरा होता है। एक दिन तो चकोरी देखेगी चांद प्यारा, एक दिन तो मिलेगा हर लहर को किनारा, पर अब हम न मिल सकेंगे, हमको तुम भूल जाना। डाली से फूल जो टूटे अब ना खिल सकेंगे, अब ना हम मिल सकेंगे, अब ना हम मिल सकेंगे। जय गुरुदेव।